अब ब्राह्मण धर्म नाम की जो फैक्ट्री है उसने इंसानों को वर्ण व्यवस्था के 4 टुकड़ों में बांटा, फिर 7000 जाति के टुकड़ों में बांटा, फिर अस्पृश्यता के टुकड़ों में बांटा, ट्राइब्स के टुकड़ों में बांटा। ये जो उन्होंने बांटा, तमाम प्रकार के टुकड़े किए, इससे यह बात प्रूव हो जाती है कि अगर इतना घटिया क्वालिटी का माल अगर वो पैदा कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल साली फैक्ट्री खराब होगी। ओरिजिनल फैक्ट्री खराब होगी तभी तो घटिया किस्म का माल पैदा हो रहा है। तो ब्राह्मण धर्म नाम की जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ये घटिया किस्म की फैक्ट्री है, इसलिए तो घटिया किस्म का माल पैदा हो रहा है। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और अगर घटिया किस्म का माल पैदा हो रहा है और ये जबरदस्ती आप थोप रहे हो, वो स्वीकार नहीं कर रहे लोग, इसको, इस घटिया बात को स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि जब आप उसको थोप रहे हो तो जब आदमी का विवेक जाग जाएगा तो वो तो इसको बदलने की कोशिश करेगा, और बदलने की कोशिश करेगा तो वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। और ये अधिकार भारत के संविधान ने उसको दिया हुआ है, इसी के तहत उन्होंने किया है। ऐसा वीडियो बनाकर उन्होंने किया, वीडियो बनाकर डाला है। जब उन्होंने भय, लालच और दबाव में हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो जब सरकार ने जो इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई थी, उनको ये मामला खत्म कर देना चाहिए था। जब वो वीडियो बना करके धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये मामला खत्म होना चाहिए था। मगर ये मामला खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना है और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेना है, क्योंकि इनके लिए कोई ढंग का कोई काम तो किया नहीं, कोई फायदे का काम तो किया नहीं। जब कोई ढंग का काम किया नहीं, उनके फायदे का काम नहीं किया, तो खुद बीजेपी को ही ये लगता है कि ये लोग दोबारा हमको वोट देने वाले हैं नहीं। तो इसलिए ये हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए ये धर्मांतर का मामला जो है उछाला जा रहा है, ऐसा इन सारे उदाहरणों से सिद्ध होता है, ऐसा कहा जा सकता है। और इसके लिए फिर किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना जरूर होता है, और इसीलिए मोहम्मद उमर गौतम को और उनके साथियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए अभी तक कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ में उपलब्ध नहीं हुआ है, और किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत अभी तक जो एजेंसी इस काम के लिए लगाई गई है उन्होंने किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। केवल मीडिया में मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। मीडिया ट्रायल में उनको किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है, उनका पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, और मीडिया वाले एक तरफा जानकारी प्रचार में ला रहे हैं और उनको अपराधी घोषित कर रहे हैं। जब मीडिया ऐसा करता है तो उसको मीडिया ट्रायल कहा जाता है। तो ये मीडिया ट्रायल चल रहा है ताकि राजनीति में 2022 में होने वाले चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा सके, इसका फायदा लिया जा सके, इसके लिए ये मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। नहीं तो जुडिशरी में क्या होता है, एक जज होता है जिस पर आरोप लगाया जाता है, वो भी होता है, और उसके विरोध वाली पार्टी भी होती है। जज दोनों की बात सुनती है और जो सही है उस सही बात को स्वीकार करती है। आमतौर पे बीजेपी ने जितने केसेस लोगों पर किया उसमें 98% तक अभी तक, चाहे देशद्रोह के केस हो, उसमें 98-99% तक केसेस जो है कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। इसका मतलब है ये सारा का सारा झूठा प्रबंध किया जा रहा है, ऐसा प्रमाणित होता है, सिद्ध किया जाता है। इससे ये बात सिद्ध होती है, ऐसा दिखाई देता है। अब जब ये दबाव, लालच और भय का मामला नहीं मिला तो फिर केंद्र सरकार ने ईडी को इसके पीछे लगा दिया।
एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को लगा दिया कि पता करो इनको पैसा कहां से आ रहा है। इसका मतलब है राज्य सरकार ने जो मशीनरी को काम पर लगाया था वो तो कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, वो तो राज्य सरकार की मशीनरी थी। अब केंद्र सरकार कूद पड़ी है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को इस काम पे लगाया गया है कि पता करो मोहम्मद उमर गौतम को पैसा कहां से आ रहा है। और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अभी कल परसों पता चला कि गुजरात से एक मुसलमान को कि ये हवाला कारोबारियों के द्वारा पैसा ला रहा है, ये पैसा मोहम्मद उमर गौतम को दिया जा रहा है, ऐसी खबर अखबार में प्रचारित की गई। और उसके साथ साथ एक लाइन ये लिखी गई है कि इसकी छानबीन हो रही है कि ये पैसा मोहम्मद उमर गौतम को दिया गया है या नहीं दिया गया। यानी एक साथ दो बातें, 40 लाइन उसके विरोध में लिखी गई, पैसा आ रहा है, लिया जा रहा है, यह भी खोला गया, और एक लाइन लिखी गई है छानबीन हो रहा है, पता किया जा रहा है कि ये हवाला कारोबार से मिलने वाला पैसा मिला है या नहीं मिला है। यानी अभी तक उसका भी कोई सबूत उपलब्ध हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि ये जानबूझकर ये सारा का सारा मामला किया जा रहा है। अब मैं जो मुद्दा आप लोगों के सामने उठाना चाहता हूं वो बहुत अहम है। वो मामला केवल मुसलमानों से रिलेटेड नहीं है, वो मामला केवल क्रिश्चियनों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं कि यही लोग जो है लालच, भय और दबाव का उपयोग करते हुए धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा आरोप उनके द्वारा किया जाता है। मगर मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान है वो संविधान केवल मुसलमानों को ही धर्म स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे रहा है। भारत का संविधान केवल क्रिश्चियनों को ही धर्म स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे रहा है। धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुसार, आर्टिकल 25 के अनुसार, यह अधिकार भारत के समस्त प्रजाजनों को दिया गया है। सारे, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है यह अधिकार। इस संदर्भ में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो धर्म वर्ण व्यवस्था को मानने वाला धर्म है, जो धर्म जाति व्यवस्था को मानने वाला धर्म है, जो धर्म अस्पृश्यता को मानने वाला धर्म है, जो धर्म आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला धर्म है, जो नॉमिडिक टाइप को बहिष्कृत करने वाला धर्म है, जो महिलाओं को दास घोषित करने वाला धर्म है और 52% ओबीसी पर शूद्रत्व थोपने वाला धर्म है, वो धर्म उन लोगों का धर्म हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? उनको नीच बनाने वाला, उनको अधिकार वंचित करने वाला, ये सारे सबूत मनुस्मृति में अवेलेबल है। अगर मनुस्मृति को पढ़ लिया जाए तो ये सारे के सारे SC ST OBC जिनकी संख्या 74.5% है, इतने लोग हैं, इतने लोगों को अधिकार वंचित किया गया है। अगर इतने लोगों को अधिकार वंचित किया गया है तो अधिकार वंचित जिन लोगों को किया गया है उनका धर्म और अधिकार वंचित करने वालों का धर्म एक कैसे हो सकता? ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण धर्मियों ने इनको अधिकार वंचित किया तो ब्राह्मणों का धर्म और SC ST OBC का धर्म एक कैसे हो सकता है? 3000 साल से ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके इनके विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर इनको अधिकार वंचित किया। तो जिन ब्राह्मणों ने यह किया उनका धर्म और इन लोगों का धर्म एक कैसे हो सकता है? ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाया। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि आपका जो ओरिजिनल धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ, उसे हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में क्यों ला रहे हो? क्यों? जो वर्ण व्यवस्था मानने वाला धर्म है वो तो ब्राह्मण धर्म है ना। जाति व्यवस्था मानने वाला जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। अस्पृश्यता मानने वाला धर्म है ब्राह्मण धर्म है।
आदिवासियों को सेग्रीगेट करने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है, महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म ब्राह्मण धर्म है। आप अपना धर्म ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ। जब आप इसको हिंदू धर्म के बजाय ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाओगे तो कोई भी SC ST OBC का आदमी या कोई भी दूसरा आदमी अपने को हिंदू नहीं कह सकेगा, कोई भी अपने को ब्राह्मण धर्मी नहीं मान पाएगा। अकबर के समय का उदाहरण देता हूं। अकबर के समय में राजा मान सिंह अकबर के दरबार में राजा भी था और दरबार में भी काम करता था, और वो राजपूत था। तो उस समय राजपूत भी अपने को हिंदू नहीं कहते थे, राजपूत अपने को राजपूत कहते थे, राजपूत अपने को हिंदू नहीं कहते थे, क्योंकि हिंदू कहने का मतलब होता था अपने आप को नीच मानना। तो वो राजपूत जो है अपने को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो राजपूत मानते थे मगर हिंदू नहीं मानते थे। जब जिजिया टैक्स लगाने का मामला आया तो ब्राह्मणों ने खुद कहा कि आप मुगलों को कहा कि आप लोगों ने ये हिंदुओं पर जिजिया कर लगाया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के ऊपर आपको जिजिया कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। तो जो मुगलों के समय में जो ब्राह्मण अपने को हिंदू मानने से इनकार कर रहे थे, वो ब्राह्मण आज अपने को हिंदू क्यों मान रहे और अपने धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में क्यों कर ला रहे हैं? ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, तो इसके आधार पर बता रहा हूं। ब्राह्मणों को एग्जम्पशन दिया गया मुगलों के समय में, उनके ऊपर जिजिया कर लागू नहीं था क्योंकि वो अपने को हिंदू नहीं मानते थे। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मानते थे, राजपूत अपने को राजपूत मानते थे। तो इस तरह से जब SC ST OBC के लोग हिंदू ही नहीं हैं और जब ये हिंदू नहीं हैं तो इसका दूसरा मतलब होता है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार कांग्रेस की रही जो ब्राह्मणों की पार्टी थी, और फिर बीजेपी आई वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है। इन लोगों ने सत्ता का उपयोग करके ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म के नाम पर लोगों पर थोपने की कोशिश की। ये थोपना जो है ये भय उत्पन्न करने वाला मामला है, लालच देने वाला मामला है। खुद कांग्रेस ने या बीजेपी के लोगों ने यह कहना है कि जो SC ST OBC के लोग हैं यदि वो हिंदू में है तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब तुम लालच दे रहे हो, तुम खुद ही लालच दे रहे हो, ये कानूनन लालच दे रहे हो कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब है तुम हिंदू में उनको रखने के लिए यानी ब्राह्मण धर्म को मानने के लिए लालच दे रहे हो। ये कानून तो तुम्हारे ऊपर लागू होना चाहिए कि इनको जो हिंदू में हैं उतने ही लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, मुसलमान को ना दिया जाए, क्रिश्चियनों को ना दिया जाए। और हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए कानून का उपयोग किया जा रहा है और SC ST OBC के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये तो थोपना गैर कानूनी है। जो लोग हिंदू है ही नहीं है उनको सरकारी तंत्र के द्वारा हिंदू घोषित किया जा रहा है, जबरदस्ती हिंदू घोषित किया जा रहा है और अपने को हिंदू मानने के लिए उनको लालच दिया जा रहा है कि तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि ये हिंदू नाम का धर्म जो ओरिजिनली ब्राह्मण धर्म है वो बहुसंख्यांक प्रजा पर थोपने का काम हो रहा है, ये उनका धर्म नहीं है। जब ये लोग हिंदू ही नहीं है, जब ये लोग हिंदू है ही नहीं तो हिंदुओं से इन्होंने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे जब ये हिंदू ही नहीं है तो हिंदुओं से इनका धर्मांतर हो रहा है कैसे? अगर ये हिंदू धर्मी होते तो धर्मांतर हो रहा है ऐसा माना जाता। जब ये हिंदू नहीं है तो ये धर्मांतर कर रहे हैं, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस मौलिक बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भविष्य में
लोग इसके बारे में विचार करें और उनके कोई भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।